नहीं लेकर आते, ऐसा है। अच्छा जी, अब गौर से सुनिएगा दोस्तों, अपने पास हेडिंग डालेंगे जनाब, अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेशन लेवल। चले जी, फिर फेयर वैल्यू रख सकते हैं, फिर तो प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी उस्मान। अच्छा, मैंने कल एक सवाल भेजा था, पीएनएल बना हुआ था। देखो मैं तुम्हें यकीन करो बता रहा हूँ, मैं सवाल एक सवाल बनाने पे कुछ 1.5 पौने 2 घंटे लगते हैं। सोचता हूँ यार इसमें ये डाल दे वो डाल दे, और अगर आप उसको उठा के साइड में फेंक दो तो इससे 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 बड़ा कोई जुर्म नहीं होगा। कल कितने लोगों ने सवाल किया पीएनएल बनाने वाला, उसमें एक गलती मैंने रखी थी कि किस चीज की, डेप्रिसिएशन। अच्छा, उस सवाल में इवन सोल्यूशन में भी गलती है, वो किसी ने हाईलाइट की और बड़ी जबरदस्त उस बच्चे ने हाईलाइट की थी। ना 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 ना, नहीं, वेरी गुड सर। इंसेंटिव जो है ना, वो मैंने पूरे साल की अमोर्टाइजेशन ले ली थी, वो अमोर्टाइजेशन 9 महीने की लेनी चाहिए थी। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन रिवर्स्ड नहीं आया समझ में, वो डिडक्शन बुक ही नहीं होगी ना चंदा। एक प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू पे कैरी हो रही तो डिडक्शन थोड़ी बुक होगी। उस गधे ने बुक कर दी थी, अकाउंटेंट ने, तो हमने क्या किया, उसको रिवर्स कर दिया, खत्म कर दिया। सेट है। अच्छा देखो, इस तरह के सवाल दूंगा यूनिक, जो नहीं देखे होंगे तुमने। ठीक है जी, वो बैलेंस शीट बनाने को दे दूंगा, कभी पीएनएल बनाने को दे दूंगा। मैं फिर बता दूं, मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि यार एग्जाम में पेपर किस तरह बनाया जाएगा, टिपिकल पास पेपर जैसे अभी जो सवाल आए हैं इस तरह नहीं, मैं एडवांस क्वेश्चन देता रहूंगा। ठीक है, अब मुझे बताया अकाउंटिंग पॉलिसी के बाद मैंने लिखा है एप्लीकेशन लेवल। इसका मतलब जरा समझो। ये देखो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बिल्डिंग्स भी होती है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में लैंड भी होता है, ऐसा। बताओ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कितने क्लास के एसेट्स हैं? नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली हम दोनों को एक क्लास ट्रीट करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक क्लास है। अच्छा, अगर ये पीपी होते दोनों तो हम कहते हैं जी बिल्डिंग अलग क्लास है और लैंड अलग क्लास है। ठीक है, लेकिन जब आता है ना बात, मामला आता है किसमें, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में, तो फिर हम दोनों को क्या ट्रीट करते हैं, एक ही क्लास है, ऐसा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ एक क्लास ऑफ एसेट्स है। अब इसके अंदर लैंड भी होगी बिल्डिंग भी होगी, दोनों को हम अलग अलग क्लास क्लासिफाई नहीं करेंगे। इसका मतलब है सर, जब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनेगा तो उसमें लैंड और बिल्डिंग के कॉलम अलग अलग नहीं आ रहे, एक ही कॉलम आ रहा होगा, किस नाम से, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। लेकिन अगर पीपी होते हैं दोनों, तो लैंड का अलग कॉलम आ रहा था, बिल्डिंग का अलग कॉलम आ रहा था, तो ये दोनों एक ही क्लास कहलाते हैं, ऐसा। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पूरी की पूरी क्या है, एक क्लास है। अब सुनो, मैंने सर एक प्रॉपर्टी खरीदी, ये मैंने प्रॉपर्टी खरीदी से मिसाल के तौर पर खड्डा मार्केट डिफेंस में। ठीक है जी, मैंने सोचा यार ये मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इसको मैं डाल देता हूँ फेयर वैल्यू मॉडल। डन, ये मैंने डाल दी फेयर वैल्यू मॉडल। फिर मैंने क्या किया, दूसरी प्रॉपर्टी खरीदी, ये मैंने खरीदी मिसाल के तौर पर लाहौर में। मैंने सोचा इसको मैं कॉस्ट मॉडल पे डाल दूं, स्टैंडर्ड ने रोक दिया, रोको। उसने कहा अकाउंटिंग पॉलिसी डिफाइन होती है पूरी क्लास के लिए, अकाउंटिंग पॉलिसी डिफाइन होती है पूरी। अगर आपने पहली प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू पर रखा है ना, अब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट नहीं रख सकते। अब आप किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को किस पे नहीं रख सकते, या तो आपकी सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे होगी, या सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज किस पे होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिसी एक क्लास ऑफ एसेट पे अप्लाई होती है, और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इटसेल्फ क्या है, क्लास है। तो ये नहीं हो सकता कि आपकी एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कॉस्ट मॉडल पे चल रही हो, दूसरी फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रही, तो सारी किस पे चलेंगी, या कॉस्ट पे या सारी किस पे चलेंगी। अब बताओ सर, मेरी प्रॉपर्टी 1 मैंने डाल दी फेयर वैल्यू, प्रॉपर्टी 2 खरीदी मैंने, इसको भी फेयर वैल्यू पे डालना पड़ेगा। यस सर। सर मैंने प्रॉपर्टी 3 खरीदी, इसको भी फेयर वैल्यू पे डालना पड़ेगा। सर मैंने प्रॉपर्टी 4 खरीदी, इसको भी फेयर वैल्यू पे डालना पड़ेगा। सर जब मैंने प्रॉपर्टी 5 खरीदी ना, तो मुझे पता चला कि इसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है। अब इसको मजबूरन आप क्या कर सकते हो, कॉस्ट मॉडल पे चला सकते हो, इससे आपकी पॉलिसी वायलेट नहीं होगी। ये बात समझ आती है सर? अब बताएं, सारी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फेयर वैल्यू पे चलेगी या कॉस्ट मॉडल पे चलेगी, दो मॉडल्स नहीं हो सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हो और आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी मिले जिसकी फेयर वैल्यू डिटर्मिनेबल नहीं है, तो फिर आप क्या करते हो, उसको
कॉस्ट पे कैरी करते हो, भले बाकी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे। ये बात समझ आती है? 2 मार्क्स का सवाल आ चुका है इसके ऊपर कि क्या ये पॉसिबल है कि आपने एक प्रॉपर्टी जो है फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रही है और आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी उसको कॉस्ट पे लेके जाए। तो उसका जवाब था नहीं, पॉसिबल नहीं है, अनलेस कि ऐसी प्रॉपर्टी हम खरीदें जिसकी फेयर वैल्यू डिटरमिन ना हो आज भी और हमें लगता है कि आगे भी डिटरमिन नहीं होगी, तो फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, कॉपी करें सर इसको। सर ये इंसिडेंटल रेनोवेशन क्या होता है? हाँ जी, इंसिडेंटल रेनोवेशन क्या होता है जी? एक्सीडेंटल नहीं कह रहा हूं मैं। हाँ जी, पहले तो बता पढ़ा कहां से बेटा? वॉइस लैगिंग क्या, सब कुछ लैग हो रहा होगा, हालात तो देख मुल्क के, पूरा मुल्क लैग हो रहा है, तो वॉइस लैग की बड़ी है जी। हैं होमवर्क वाले क्वेश्चन में था, क्वेश्चन नंबर 7 में था। तुम लोगों ने, किसी ने रिसर्च किया उसके ऊपर? हैं किसी ने उसको रिसर्च किया कि इंसिडेंटल रेनोवेशन क्या होती है? आगे बढ़ो यार, करते हैं इसको डिस्कस थोड़ा सा आगे जाके। रुको, बोर्ड पे देखना। गूगल पर यही आ रहा है कि कैपिटलाइज होगा, बता रहा हूँ, रुक जाओ सर। बड़े स्टेप आगे, एक बच्चा गूगल गया, उसने देख लिया इसको, ठीक है चलो आगे बढ़े हम दोस्त। बड़े स्टेप आगे। अच्छा अब सुनो जरा दोस्त, मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। हम बना रहे हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक छोटा सा नोट। ये नोट हमने फॉलो करना है आगे, हर सवाल में नोट बनेगा, हर सवाल में नोट बनेगा, ठीक। नोट का मतलब बताओ, बैलेंस शीट पे जब बैलेंस शीट बनेगी, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक बैलेंस आ रहा होगा या लैंड और बिल्डिंग का अलग अलग बैलेंस आ रहा होगा? एक ही बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है जी। अब उसमें कुछ प्रॉपर्टीज कॉस्ट पे हो सकती है, कुछ फेयर वैल्यू पे हो सकती है, ऐसा ही है ना? नहीं सर, सारी प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे होंगी या सारी कॉस्ट पे होंगी? हाँ, ये पॉसिबल है कि कुछ प्रॉपर्टीज कॉस्ट पे हो, वजह क्या हो? तो इसका मतलब है सर, जब आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का नोट बनाएंगे तो सबसे पहले आएगा आपके पास क्या चीज? ओपनिंग बैलेंस, और 2 कॉलम बने होंगे, आईपी कैरीड एट फेयर वैल्यू एंड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज कैरीड एट कॉस्ट, ऐसा। और याद रखना, ये जो कॉस्ट वाला कॉलम है, चंदा यहाँ देख लो कहाँ गुमसुम है तू आज, ठीक है जी। जो कॉस्ट वाला कॉलम है, ये सिर्फ कौन सा कॉलम है? ये कौन सी प्रॉपर्टीज है? मजबूरन वाली, ठीक है जी। अब सुनना सर, जब हमने साल शुरू किया ना, हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था, और तो सुनो, जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज फेयर वैल्यू पे कैरी होती है वो 6 लाख की थी, और जो कॉस्ट मॉडल पे कैरी हो रही थी वो 4 लाख की थी। इस 4 लाख में इसका ब्रेकअप आएगा इसके बिल्कुल नीचे, और इस ब्रेकअप में आ रहा होगा कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर कॉस्ट आ रही है इसकी 9 लाख, और अब तक इस पे डेप्रिसिएशन बुक हो चुका है कितने का? 5 लाख। ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है? 8 तक का इस पे कितना डेप्रिसिएशन बुक हो चुका है, ऐसा। तो ये इसी तरह का कॉलम ब्रेकअप बराबर में बनेगा फेयर वैल्यू वाले में भी? नहीं सर, नहीं बनेगा सर, क्यों? सर फेयर वैल्यू पे चल रहा है तो डेप्रिशिएट तो होती ही नहीं होगी, ऐसा। अच्छा फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त, मुझे बताओ सर, ये प्रॉपर्टीज आपके पास है, प्रॉपर्टीज में इजाफा हो सकता है? हाँ सर, कैसे इजाफा होगा? आप परचेज भी कर सकते हो, डिस्पोज भी कर सकते हो, ऐसा, और बहुत सारे काम हो सकते हैं, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज में इजाफा भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, मैं उस पर नहीं जा रहा अभी। मुझे बताया सर, मेरे पास साल के एंड पे हमें पता चला कि हमें फेयर वैल्यू का गेन हुआ है, फेयर वैल्यू का गेन हुआ है सर कोई 1.5 लाख रुपए का, क्या करें? ऐड कर दें इसमें कितना? 1.5 लाख। ऐसा यहां भी ऐड करें? नहीं सर, बराबर वाले में ऐड ना करें। फिर सर हमने पूरे साल में डेप्रिसिएशन बुक किया है सर को 1 लाख रुपए का, यहां दिखा दे, प्लस या माइनस? सर हमारा नोट खत्म हो गया, अब ये नोट बढ़ता जाएगा, इसमें चीजें डलती जाएंगी, ठीक है। हर चीज कराऊंगा नोट बनवाऊंगा, हर चीज कराऊंगा नोट बनवाऊंगा,
और मनुष्य यही तुम लोग को एग्जाम में फेल कराता है, ये नोट ही नहीं बन रहा होता लोगों से। जी कितना जी हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू कितनी होगी? 7.5 लाख। इधर इधर कितनी रह गई? इधर 3 लाख रह गई। और सर जैसे ही आपने 3 लाख यहाँ लिखा, ये क्या है हमारा सर? क्लोजिंग बैलेंस। हम यहाँ भराएंगे सर इसका ब्रेकअप। कॉस्ट और कॉस्ट कितनी है जनाब इसकी? 9 लाख ही है सर, बिल्कुल। और सर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अब कितना हो गया सर? पहले 5 लाख था और अब 1 लाख का डेप्रिसिएशन और आ गया। कितना हो गया जी? 6 लाख। अब बताएं सर, ये नोट में साथ साथ बनाते जाओगे हर केस में? आपने 2 कॉलम लेके रखने हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और कॉस्ट वाला कॉलम, फेयर वैल्यू और कॉस्ट वाला कॉलम। सर इसमें बिल्डिंग भी आ रही है, लैंड भी आ रही है, दोनों शामिल है? यस सर। फेयर वैल्यू वाले में एक ही चीज आ रही होगी बार बार, फेयर वैल्यू का गेन या लॉस, गेन या लॉस, और दूसरी साइड में क्या आ रहा होगा? डेप्रिसिएशन आ रहा होगा। पक्का? कोई मसला है इसके अंदर? सर एक कॉपी करें तो अब मैं एक एक चीज कराता जाऊंगा और उसमें नोट बनवाता जाऊंगा, ठीक है? अब एक एक चीज इसमें ऐड होती जाएगी। बेबी बिल्डिंग हो, मे बी इसमें बिल्डिंग और जमीन दोनों। तो इसमें किससे कहा कि 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन जो है वो, मे बी इसमें लैंड 50,000 रुपए की वो डेप्रिशिएट ना हो रही हो, बाकी चीज डेप्रिशिएट हो रही है, ठीक है ना? हाँ जब आवाज आ रही है भाई। जी आगे बढ़े दोस्त, आवाज आ गई? चलो जी यार, ये इस तरह होता रहेगा, बीच बीच में आते जाते रहेंगे, ठीक है? अच्छा जी सुनिए दोस्त, बेटा चेंज इन यूज की हेडिंग डाली आप लोगों ने। देखिए मुझे एक बात बताएं, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या? जमीन और बिल्डिंग, ऐसा? प्रॉपर्टी अगर मैंने खरीदी है इस नियत से कि जैसे थोड़े से पैसे बढ़ेंगे मैं बेच दूंगा, ये प्रॉपर्टी क्या है? ये इन्वेंट्री है। क्या है ये? इन्वेंट्री का मतलब IS2, ठीक है जी। और ये है क्या जनाब? शॉर्ट टर्म एप्रिसिएशन, ऐसा? यही है सर। प्रॉपर्टी मैंने खरीदी अपनी यूज के लिए, तो ये क्या बन जाएगी? PP। ये किस स्टैंडर्ड में डील होता है? IS 16 में। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड में देखते रहो। ये है मेरे पास सर ओन यूज, ऐसा? अच्छा सर मैंने प्रॉपर्टी खरीदी इस नियत से कि मैं इसको रेंट आउट करूंगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन, तो ये क्या जी? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। किस स्टैंडर्ड में? IS 40 सर। रेंटल इनकम और लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन। डन सर। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी थी, मेरे पास ये प्रॉपर्टी थी जो है वो पीपी थे मेरे पास, चला रहा था मैं बिल्डिंग। थोड़े टाइम बाद मैंने डिसाइड किया ये बिल्डिंग में बेच देता हूं। डिसाइड किया मैंने, क्या किया? डिसाइड किया कि मैं बेच देता हूं। जब आपने डिसाइड कर लिया तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब अब आप इसको लॉन्ग टर्म एसेट्स में ना दिखाओ। मैंने कहा क्या मतलब? मैंने डिसाइड ही तो किया है। मैंने डिसाइड किया और तुम्हारी इंटेंशन सही है, ठीक है जी। तो फिर आप इसको उठा के ले जाओ और इसको दिखाओ नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। क्या दिखा दो? नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये है IFRS 5। ये आपके इस कोर्स का पार्ट नहीं है, बचत हो गई, ऐसा? अब बताओ हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो 3 चीजों में आएगी हमेशा। किसमें? इन्वेंट्री, PP और IP। अच्छा अब देखो एग्जामिनर आपसे पूछता क्या है, वो कहता है एक इन्वेंट्री थी, हमने सोचा था शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग करेंगे, अब हम सोच रहे हैं लॉन्ग टर्म, तो क्या हो जाएगी? ये चेंज इन यूज, ये रिक्लासिफाई हो जाएगी, IP बनेगी। कैसे बनेगी वो हम देखना है। एक IP थी, हम सोच रहे थे आराम से बेचेंगे, फिर सोचा जल्दी बेचेंगे, तो ये क्या बन गई? इन्वेंट्री। इसको रिक्लासिफाई कब करना है, कैसे करना है, हमने देखना है। सर एक प्रॉपर्टी थी हमारी, खुद बैठे हुए थे, फिर हमें पता चला कि बराबर एक घर खाली है, उसका किराया 20,000 है, और अगर हम अपना घर किराए पे दे रहे तो 30,000 मिलेगी, तो हम बराबर वाले घर में शिफ्ट होकर अपना घर खाली कर दिया हमने। अब हमारे घर में कोई और रहता है, तो ये क्या बन गई जी? IP। एक हमने घर किराए पे दिया ना, हमने कहा लानत पे जो किराए पे खुद रहते हैं इसके अंदर, किराएदार निकाले खुद घुस गए, ये क्या बन गया?
इसका मतलब है सर 4 रिक्लासिफिकेशन आपने देखनी है, आईपी से पीपी, पीपी से आईपी, इन्वेंट्री से आईपी और आईपी से इन्वेंट्री। 4 रिक्लासिफिकेशन आपने देखनी। ये कब करनी है, इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, एक एक करके हम पिक करते हैं। क्या चीज? अबे यार जो भी बनेगी यार, ये चाहिए यार, यहां से यहां तक खींचना, ये क्या रू चाहिए ले भाई, ऐसा ही है। अच्छा ये वो पहले वहां, अच्छा ओके सॉरी सॉरी, आप सही है। IFRS 5 किससे डील करता है, ये फाइनल से डील करता है, हमसे डील नहीं करता है, ठीक है ठीक है। नहीं सर ये क्यों IFRS 15 में कहता है कि अगर एक एसेट बेचने का इरादा कर लो तो उसको करंट एसेट्स में, हाँ आवाम को बताओ तो सही कि अगली दफा ये एसेट नहीं होगा। आपने एक जॉइंट प्लाजा लिया हुआ है, किराए खा रहे हो उसके, हमने डिसाइड किया इसको बेच देते और इसकी जगह हम भैंसे खरीद लेते, आपने डिसीजन लिया है, तो ये भैंसे खरीद के पब्लिक को बताओगे, पहले से बताना बेहतर है। स्टैंड कहता है कि कोई भी नॉन करंट एसेट्स बेचने का इरादा कर लिया ना, तो फिर उसको करंट एसेट्स में दिखाना शुरू कर दो। कुछ कंडीशन है उसकी, ठीक है जी, फाइनल में पढ़ेंगे, 5 कंडीशन है, हमें भी नहीं पढ़ रहा ऐसा। क्या इन्वेंट्री पीपी में जा सकती है? हाँ सर, ये हमारी पंखों की दुकान, हमने एक पंखा खोला, लगा दिया, चलाना शुरू कर दिया, ये क्या बन गया? पीपी बन गया। चलता हुआ पंखा बंद किया, डब्बे में डाल दिया, बेचने का इरादा कर लिया, ये क्या बन गया? इन्वेंट्री बन गई, खत्म। तो आओ जरा दोस्त हमने भी 4 क्लासिफिकेशन देखनी है। कौन कौन सी? पीपी से आईपी, आईपी से पीपी, और इन्वेंट्री से आईपी, और आईपी से इन्वेंट्री। पहली रिक्लासिफिकेशन हम डाल रहे हैं सर, उससे उस पहले ही कॉपी करना, ये कर लिया। हाँ जी, इन्वेंट्री छोटे मोटे एसेट्स होते हैं और पीपी बड़े बड़े एसेट्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी बिल्डिंग इन्वेंट्री है बेचने के लिए, और छोटा सा पंखा लगा हुआ कोने में, वो पीपी है क्योंकि खुद इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। क्यों? नहीं तो वो हम IS40 में क्यों पढ़ेंगे? IS40 का नाम क्या है? वो तो वही पढ़ेंगे ना बस। अब एक बंदा कह रहा है कि भाई मेरे अंदर लड़कियों वाले जज्बात हैं, तो मैं शनाख्ती कार्ड में लड़की लिखा रहा हूँ, स्टैंडर्ड में थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो सिर्फ IP को देखेंगे ना। ये वैसे ऑप्शन अवेलेबल है अब पाकिस्तान में, है? आप जाके नादरा में कहो मुझे फील होता है कि मैं एक लड़की हूँ, हमें आपको बताऊँ कोई कोई मेडिकल टेस्ट आपका कुछ नहीं होगा, तो आपको कहेगा सर जैसे आपका दिल कर रहा है, ठीक है। क्या चीज? आप उसको टिकटॉक पे एक वीडियो दिखा देना, मान जाएगा हैं? तो तभी तो आप एक आदमी है ना यार। सर मैं गया था नादरा, नादरा वाले ने शादी की ऑफर कर दी आगे देखो। पाकिस्तान में ऐसा कानून बन गया जो अभी अमेरिका में भी नहीं बना। चलो जी प्यारे भाई, बोर्ड पे बोर्ड पे बोर्ड पे सारी चीजें छोड़ के बोर्ड पे देखो। सुनो सुनो सुनो, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी, सर बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। सर हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी और हमने खरीदी प्रॉपर्टी से 1 जनवरी 2019 को, ये हमने परचेज की प्रॉपर्टी। किस किस इंटेंशन से? इस इंटेंशन से कि हम इसमें खुद रहेंगे। क्या करेंगे? खुद रहेंगे हम। तो ये क्या बन गई सर? पीपी। भले आप अभी घुसे नहीं हो इसके अंदर, इरादा भी है कि आप इसको यूज करोगे, तो एफडी क्या है? पीपी। सर कुछ अरसे बाद हम इसमें घुस गए, किस तारीख को सर? 31 जनवरी को।
क्या लिखूं हम, क्या हो गया, घुस गए सर, ये हमारे पास है, ऑक्युपाई कर लिया हमने। और सुनो सर, थोड़े टाइम बाद हमें अंदाजा हुआ कि इसको किराए पे दे सकते हैं हम, तो हम इससे निकल गए, हमने इसको वेकेट कर दिया, खाली कर दिया हमने। किस नियत से खाली किया है, सही करके वापस चले जाओगे, नहीं सर किराए पे देंगे हम। अभी किराए पे दिया नहीं है, किराए पे दिया नहीं है, सिर्फ खाली कर दिया। खाली करने के बाद सर थोड़े टाइम बाद एक फैमिली आ गई। ये था सर पहली मई, 1 मई पे हमने इसको क्या किया, प्रैक्टिकली रेंट आउट कर दिया। ठीक है जी सर। फिर सर 31 अक्टूबर को इस फैमिली ने कहा इस जगह पे हम नहीं रहना चाहते, इधर भूत है, तो उन्होंने क्या किया, इसको दोबारा वेकेट कर दिया। ठीक है जी, खाली कर दिया। आप 10 नवंबर को या से 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर को आपने किराएदारों से 31 अक्टूबर को पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों, क्या चाह रहा है भाई ये, अब मैं क्या करूं, मिटाऊं, कहां से मिटाऊं मैं। खुल जा भाई। या अल्लाह तेरा शुक्र है। नवाज शरीफ तुम्हारी माँ को सलाम है। वापस से आ जाओ बेटा, ये वापस से आ जाओ, हमने एक प्रॉपर्टी खरीदी है। क्या चीज, डेट्स देख लेंगे बेटा, डेट्स तो पुरानी बहुत सी याद आती है। हम देखो बगैर भी है कि हमने पेन लाल सेलेक्ट किया और लिखा भी काला आ रहा है। ठीक है जी सर। 31 जनवरी को हमने क्या किया है, वेरी गुड सर, घुस गए, बहुत जबरदस्त सर, मिटेगा नहीं, अभी देखभाल के लिखना है हमने, ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है जी। फिर हमने सर 1 मार्च को इसको क्या किया, निकल गया, वेकेट कर दिया। फिर हमने सर 1 अप्रैल को किसी और को घुसा दिया, ये हमने क्या कर दिया, रेंट आउट कर दिया। फिर 31 अक्टूबर को किराएदारों ने कहा कि यहाँ चुड़ैल है, हम निकल गए, चुड़ैल है इधर, तो उसे छोड़ दिया। ठीक है। हम सर 1 दिसंबर को खुद घुस गए कि और कोई नहीं मिल रहा तो चुड़ैल ही सही, हमने इसको क्या किया, रीऑक्युपाई कर। ठीक है जी, अब यहाँ देख लो, बोर्ड पे देखो दोस्त, यहाँ देख लो। अब कोई भी पेन ले लें, लिखेगा कहाँ। अच्छा सुनो, अब मुझे एक बात बता, चलाना इसी तरह है क्योंकि वो शायद सॉफ्टवेयर चूंकि चलता ही ऑनलाइन है, तो अब चूंकि इंटरनेट ऐसा ही है तो ऐसे ही चलता रहेगा। अब सुनो, मुझे एक बात बताओ सर, मेरे पास ये शुरू से पीपी थी, कब तक पीपी थी ये? सर जब आपने परचेज किया पीपी, ऑक्युपाई कर लिया तो कंफर्म ही हो गया पीपी है। जब आपने इस नियत से प्रॉपर्टी को विकेट किया कि मैं इसको रेंट आउट कर रहा हूं ना, सुनो स्टैंडर्ड कहते हैं नियत भी हो और वो डेमोन्स्ट्रेट भी हो रही हो। एक काम करने की आपकी नियत भी हो और वो क्या हो रही हो, डेमोन्स्ट्रेट भी हो रही हो, खाली मुंह की बातें ना हो। तो मुझे बताओ, हमारी नियत हम किराए पे दे रहे हैं, लेकिन हमने उसको डेमोन्स्ट्रेट कैसे किया, बाहर निकल गया, हमने कहा ये लो भाई, खाली कर दिया। अब तो साफ नजर आ रहा है ना कि मैं किराए पे देना चाह रहा हूं। अब बताओ ये क्या बन गया इस दिन, ये इस दिन आईपी बना, इससे पहले ये थ्रू आउट क्या था, पीपी था, ऐसा। फिर मेरे बच्चों ये वेकेटर हम किराएदार ढूंढते रहे,
किराएदार मिल गया, क्या किया हमने इसको, अब सर ये यहां से लेके रेंट आउट किया, इसके बाद सर एक पॉइंट पे आया ये दोबारा खाली हो गया, दोबारा खाली हुआ तो हमने सोचा अब हम इसमें खुद रहेंगे, नहीं, स्टैंडर्ड कहता है तुम्हारा इरादा तो है तुम इसमें खुद रहोगे, लेकिन डेमोन्स्ट्रेट नहीं हो रहा। डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दोबारा घुसना पड़ेगा, रीऑक्युपाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है सर जब रीऑक्युपाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगी। आप बताएं जनाब, हमारे पास एक प्रॉपर्टी इस नियत से खाली की जाए कि रेंट आउट करना है तो वो क्या बन जाएगी, आईपी बन जाएगी। और सर फिर आपने जब किराएदार खाली भी कर दिए तब भी वो क्या रहेगी, आईपी रहेगी, जब तक कि आप उसको रीऑक्युपाई ना कर ले। अब सुनो, अब ट्रिगर्स सुनो, ट्रिगर्स, ट्रिगर्स का मतलब है कब क्लासिफिकेशन चेंज हो रही है। ट्रिगर सुनो, पीपी से आईपी में कब आओगे, जब वेकेट कर देंगे इस नियत से कि हमने क्या करना है, रेंट आउट करना है, ये ट्रिगर हो गया। जैसे हम बाहर निकलेंगे इस नियत से कि हमने रेंट आउट करना है, वो दिन होगा जिसने आपने पीपी से क्या बना देना है, आईपी बना देना। अब सुनो, व्हाट इफ के सर हम आईपी से पीपी में कब आएंगे, जब हम वेकेट कर देंगे, नहीं सर, जब हम रीऑक्युपाई कर देंगे। इसका मतलब है पीपी में आने के लिए, पीपी के लिए जो स्टैंडर्ड वर्ड इस्तेमाल किया ना आईपी में, वो ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी। ये ओनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी कब बनेगी, जब ओनर उसको ऑक्युपाई करेगा, ऐसा। अब मुझे बताया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कब बनेगी, पीपी से, जब इस नियत से आप बाहर निकलोगे कि आपने इसको क्या करना है, रेंट आउट करना है। और सर आईपी से पीपी में कब जाओगे, जब रीऑक्युपाई करोगे, ऐसे। तो ट्रिगर्स लिख लो अपने पास। आईपी टू, सॉरी, पीपी टू आईपी, कैसे, vacate with the intention to rent out। और सर यार